ध्यान अपने आप के प्रति सहज होना चाहिए। अपने आप में ध्यान होना चाहिए। राग द्वेष के तंतुओं में बिखर रही हमारी चेतना को अपने आप में लौटा लाने का नाम ध्यान है। जब हम हर ओर से अपने आप में लौट आते हैं, अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, तब हम में ध्यान का प्रवेश होता है। ध्यान का अर्थ लगना है। अब कहाँ लगना है आप समझ जाओ। हम मंदिर में आते हैं तो पूजा करने में ध्यान नहीं लगता, लेकिन घर में जाकर धन कमाने में, धन की गिनती करने में हमारा ध्यान जरूर लगता है। ध्यान का शब्दशः अर्थ लगना है, अपने आप में लगना। पर वस्तुओं से तो हम बहुत बार लग चुके हैं। अपने आप में लगना ही ध्यान है। विश्राम में लगना ही ध्यान है। अपनी शांति में विश्राम करना यही ध्यान है। दुनिया में आज वर्तमान में ध्यान के नाम पर जितने भी प्रयोग है, वह सब प्रयोग अपने आप में लगने के लिए है, अपने आप में लौटने के लिए है। हम अपने आप से बहुत दूर जा चुके हैं, उसको पुनः अपने आप में लौटने का नाम ध्यान है। जैसे कोई एक पतंग का आकाश में पतंग छोड़ देता है, उससे पतंग बहुत दूर जाती है, लेकिन जब तक उसके हाथ में धागा है, क्या बोलते हैं आप, डोर है, जब तक उसके हाथ में डोर है, तब तक पतंग कितनी भी दूर क्यों ना जाए, लेकिन वो खींचकर पुनः अपने हाथ में ले सकता है। लेकिन एक बार पतंग की डोर कट गई तो डोर कट गई तो पुनः पतंग उसके हाथ में आना संभव नहीं है। मान लो वो पतंग जाकर कहीं पेड़ में जाकर अटकी है, तो बच्चा लोग पहले पतंग को निकालने का प्रयास कर देता है, और जब निकलता नहीं तो फाड़ने का प्रयास कर देता है। हमारे हाथ में पतंग की डोर है, पतंग कितनी भी दूर क्यों ना जाए, पतंग को हम खींच सकते हैं। उसी प्रकार ध्यान की डोर हमारे हाथ में जब होती है, तो हमारा मन रूपी पतंग दुनिया में कहीं भी घूम ले, ध्यान के माध्यम से पुनः हम खींच करके अपनी आत्मा में उसको प्रवेश करा सकते हैं। हम अपने जीवन में उस पतंग की तरह इस जगत के आकाश में कितनी भी उड़ान भर ले, लेकिन ध्यान रखना अपने पतंग की डोर अपने गुरु के हाथ से छूटने ना पाए। जिस व्यक्ति की पतंग की डोर, जीवन की डोर गुरु के हाथ से छूट जाती है, वो पतंग की तरह आकाश में भ्रमण करके करके एक दिन जमीन पर गिर जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है कि गुरु के हाथ से पतंग की डोर छूट जाती है, तो संसार में भ्रमण करके कभी यहाँ पटक जाता है, कभी वहां पटक जाता है, कभी नरक गति, कभी मनुष्य गति, कभी त्रियंच गति और कभी देव गति के आकाश में हमेशा भ्रमण करता रहता है। तो भव्य बंधु, हमारा जीवन है, उस जीवन में ध्यान का प्रयोग करके अपने आप में आने का प्रयास करना चाहिए। जो ध्यान का प्रयोग करते हैं हमारे अंतर्मन की यात्रा के लिए, हमने बहिरंग की यात्रा तो बहुत कर ली, अंतर्मन की यात्रा करना है, और अंतर्मन की यात्रा के लिए हमें ध्यान में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रयोगों में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे सब चित्त की धारा तोड़ने के लिए है।
उस चित्त की चंचलता है, उसको मिटाने के लिए है। बस एक बार उस ध्यान की कला मुझे प्राप्त हो जाए, एक बार उस चित्त को एकाग्र करने की कला हमें प्राप्त हो जाए, एक बार हम समझ ले उस चित्त को एकाग्र करने का तरीका क्या है, तो हम बाह्य निमित्त से, बाह्य परिस्थिति से, बाह्य राग द्वेष जनित भावों से हट करके अपने आप में शांति का अनुभव कर सकते हैं, अपने आप में विश्राम को प्राप्त हो सकते हैं। सहज प्रमोद भाव, आनंद भाव में अधिष्ठित अपने आप को कर सकते हैं। ध्यान से सिद्ध हुआ आदमी मोक्ष महल की चाबी अपनी मुट्ठी में लेकर घूम सकता है। ध्यान हमारे लिए ऐसा सहज होना चाहिए, ऐसा सजग होना चाहिए, जैसे पानी पीना सहज होता है, जैसे मुस्कुराना सहज होता है, जैसे नृत्य करना सहज होता है, जैसे गीत गुनगुनाना सहज होता है, उसी प्रकार ध्यान करना भी हमारे लिए सहज होना चाहिए।